हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। चलो बच्चों, क्लास 10th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल में हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल हम लोग सीख रहे थे। तो देखते हैं कहाँ तक हम लोग पहुंचे थे, उससे आगे हम लोग चलते हैं। चलो देखो बच्चों, हम लोग देखे थे यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हमने बताया था कि दो तरह के शेप बनते हैं इसमें, एक अपवर्ड पैराबोलिक बनता है और एक डाउनवर्ड पैराबोलिक बनता है। ठीक है, बाकी डिटेल्स जैसे जैसे आप इसमें मेहनत करोगे वो खुद आप इसमें एक्सपर्ट बनते जाओगे। ठीक है, ये टोटली डिपेंड करता है बच्चों आपके मेहनत के ऊपर। आप लोग मेहनत करो। तो इसको मैं बता दिया था, आगे देखो नेक्स्ट। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में देखो केस दिया है, केस 1। फर्स्ट केस दिया है, हियर द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। एक्स एक्सिस को अगर दो अलग अलग पॉइंट पर काटेगा तो उसके कितने रूट होंगे? 2 रूट, अर्थात उसके 2 जीरोज होंगे। देखो ये दो पॉइंट पर काट रहे हैं तो इसके 2 जीरोज होंगे। ठीक है, 2 जीरोज यहां लिखा है, 2 जीरोज। 2 पॉइंट पर एक्स एक्सिस को ध्यान रखना, एक्स एक्सिस को काटना चाहिए। एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर काट रहा है। ये देखो, ये अपवर्ड पैराबोलिक बना और ये डाउनवर्ड बना। चलो नेक्स्ट केस 2 देखते हैं। केस 2 देखते हैं कि जब एग्जैक्टली 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा एट 2 कोइंसिडेंट पॉइंट से, मतलब दोनों पॉइंट जो है एक ही जगह आकर मिल जाएंगे, कोइंसिडेंट कर जाएंगे। ठीक है, मींस ये देखो अपवर्ड बना और डाउनवर्ड बना। दोनों ही केस में क्या है कि एक ही पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, यहां पर और यहां पर। तो इसके कितने रूट होंगे बच्चों? 1 रूट, अर्थात 1 जीरोज। तो देखो यहां पर लिखा होगा कहीं 1 जीरोज, ओनली जीरोज, मतलब ओनली जीरोज का मतलब कि केवल 1 जीरोज। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम तीसरा केस देखते हैं। केस 3 होगा, एक केस 3 देखो। हियर द ग्राफ इज आइदर कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर कंप्लीटली है, एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है, मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, और कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के कंप्लीटली बिलो है। तो यहाँ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, इट मींस देयर इज नो जीरोज ऑफ दिस टाइप ऑफ पोलिनोमियल। कौन सी पोलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसके जीरोज कितने होंगे? 9 जीरोज। देखो यहाँ पर 9 जीरोज, 9 जीरोज। ठीक है बच्चों, अब आते हम लोग ना क्यूबिक पोलिनोमियल पर। अब लीनियर पोलिनोमियल सीख लीजिए जिसका डिग्री 1 होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ देख लिया जिसका डिग्री 2 होता है। उसके बाद 3 डिग्री का अर्थात क्यूबिक पोलिनोमियल का। ये देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो एक क्यूबिक पोलिनोमियल देखो ये है, इसकी डिग्री कितनी है बच्चों? 3 है ना इसकी डिग्री। 3 डिग्री तो क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। अब आपको क्या करना है कि इस बुक को छोड़ दो, आप बंद करो, आप ग्राफ पेपर लो। ठीक है, इस क्यूबिक पोलिनोमियल को आप लोग अपने बुक कॉपी पर लो और खुद लिखो। कैसे लिखोगे आप लोग? तो इसको y मान लेना है, मैं बताया था y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x लिख दिया। अब मैं बताया था आपको ये y कहां से इंट्रोड्यूस हुआ, क्योंकि आपको ग्राफ बनाना है। आपको y एक्सिस से x के जो भी आप वैल्यू डालेंगे तो उसका कुछ ना कुछ कोरस्पोंडिंग वैल्यू आएगी जो कि y होगी। ठीक है, तो x इसी तरह टेबल आप लोग बनाना, x का वैल्यू -2 रखना, यहाँ पर x का वैल्यू -2 रख के देखना ना, जो वैल्यू आएगा y का 0 आ जाएगा। फिर -1 रख के देखना 3 आएगा, 0 रखो देखना 0 आएगा, 1 रख के देखो -3 आएगा, 2 रख के देखो 0 आएगा। और इस तरह से ग्राफ लो आप लोग, और ग्राफ पर आप लोग इसको रिप्रेजेंट करो। तो ग्राफ पर रिप्रेजेंट करोगे तो कैसा आएगा आपका? ऐसा आएगा। ठीक है, देखो इस टाइप से आएगा ग्राफ। देखना है पर -2 रखा x का वैल्यू तो y का 0, x का -1 रखा तो y का 3, x का 0 तो y का 0,
x का 1 तो y का -3, x का 2 तो y का 0। इस तरह से पॉइंट को सबको मिलाओगे, इस टाइप से आपका ग्राफ बना, एक क्यूबिक पोलिनोमियल का एक ग्राफ बन गया। तो अब यहाँ पर देखो कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, देख रहे हो ना, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पर, -2, यहाँ पर 0। एक्स एक्सिस का रीडिंग केवल करना है, एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस का क्यों रीडिंग करना है, एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ काटा, यहाँ कटा, कहाँ कटा, 2 पर, ठीक है। इसके कितने जीरोज हो गए बच्चों, 3, एक्स एक्सिस को 3 जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके जीरोज कितने हो गए, 3 जीरोज हो गए। तो इस तरह से हम ग्राफ देखकर बता सकते हैं कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ जीरोज ऑफ एनी काइंड ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है, जब उसको हम ज्योमेट्रिकली जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हो गया। अब देखो एक क्यूबिक पोलिनोमियल ये भी है x³ - x²। अब इसका क्यूबिक पोलिनोमियल का देखो एक ग्राफ को देखो, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर, और यहाँ पर देखो ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल है, यहाँ पर क्या है, 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ और यहाँ। तो इसमें कितने जीरोज हो जाएंगे, 1। इसमें कितने जीरोज हो जाएंगे, 2। 2 जगह इंटरसेक्ट किया तो 2 जीरोज, एक जगह इंटरसेक्ट किया तो 1 जीरोज, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पर, एक क्या है, ये एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। इस ग्राफ को ध्यान से बच्चों देखो, इस ग्राफ को ध्यान से देखो बच्चों, इस ग्राफ को देखो, एक्स एक्सिस को कितना जगह इंटरसेक्ट किया है, एक जगह, तो इसके कितने जीरोज होंगे, 1 जीरोज होंगे। इस ग्राफ को देखो, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, यहाँ पर और यहाँ पर, तो इसके कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज। इस ग्राफ को रीड करो, 1 2 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसके कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, इस ग्राफ को देखो बच्चों, एक्स एक्सिस को कितने जगह इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो यहाँ पर, तो इसके कितने जीरोज होंगे, 1 जीरोज होंगे। इसको देखो, एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके कितने जीरोज होंगे, 1। यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ, 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 यहाँ 4 जगह, तो इसके कितने जीरोज होंगे, 4, ठीक है। बात समझ गए। देखो, द नंबर ऑफ जीरोज इज 1 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। पहला का देखो, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा तो नंबर ऑफ जीरोज 1, यहाँ 2 पॉइंट पर तो इसका नंबर ऑफ जीरोज 2, ठीक है, और इसका नंबर ऑफ जीरोज 3। तीसरा का देखो, 3 जगह इंटरसेक्ट किया। चौथा का 1 जगह, क्यों, तो लिखेंगे वाई, तो 1 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पर पूछेगा वाई, तो बोलेंगे 1 जगह इंटरसेक्ट किया। इसका बोलेगा 4, क्यों, तो 4 जगह इंटरसेक्ट किया। बात समझ गए। नेक्स्ट वही पूछा है वाई, तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर बोला कि वाई, लिखेंगे इंटरसेक्ट, मतलब दिस ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, इसलिए 1 हो गया। चलो बच्चों, आपका एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 बस एक ही है, द ग्राफ ऑफ वाई पी एक्स। देखो यहाँ पर वाई इक्वल टू पी एक्स है ना, पी एक्स को ही वाई मानना है, और पी एक्स कुछ भी हो सकता है, 2x + 3 हो सकता है, x² - 3x - 4 हो सकता है, समथिंग कुछ भी हो सकता है पी एक्स। तो एक ग्राफ दिया है, ठीक है, 2.10 में, 2.10 फिगर है, फॉर सम पोलिनोमियल पी एक्स, कुछ पोलिनोमियल पी एक्स है, उसका ग्राफ दिया है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, ये देखो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। अब आपको बताना है, ठीक है, कि कितने जीरोज होंगे। तो आपको क्या देखना है, ग्राफ जो है पोलिनोमियल का जो ग्राफ है, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उतने उसके जीरोज होंगे, अर्थात उतने उसके रूट होंगे, ठीक है, अर्थात उतने उसके मूल होंगे। बताओ, इसमें इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, नहीं कर रहा है, तो इसमें जीरोज कितने होंगे, एक भी नहीं, नील। इसमें देखो कितने एक्स एक्सिस कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर, तो इसके कितने जीरोज होंगे, 1। ये देखो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ इंटरसेक्ट किया, यहाँ किया और यहाँ किया, तो इसके कितने जीरोज हो गए, 3। एक कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, तो इसके कितने जीरोज हो गए, 2। ये देखो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, तो इसके कितने जीरोज हो गए, 4 जगह पर कर रहा है। इसके देखो जीरो, देखो 1 2 3, इसके जीरोज हो गए 3, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपका एक्सरसाइज कौन सा 2.1 फिनिश हो गया।
अब आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, अब बच्चों यहां पर ध्यान रखना, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज, जीरोज मतलब समझ रहे हैं बच्चों, रूट ऑफ कोफिशिएंट, रूट एंड कोफिशिएंट, कोफिशिएंट भी मैं बता दिया हूं ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्या रिलेशन है जीरोज में और कोफिशिएंट में, कुछ रिलेशन है। तो हमको बेसिकली इस चैप्टर में आपको तीन टाइप के ही पॉलिनोमियल पढ़ना है। एक लीनियर पॉलिनोमियल, तो देखो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया ax प्लस बी, ठीक है। तो इसके ये देखो कांस्टेंट टर्म और देखो x का कोफिशिएंट, तो इसको जीरो के बराबर करते हो तो x इज इक्वल टू क्या मिलता है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी क्या है, कांस्टेंट टर्म, TERM टर्म, और डिवाइडेड बाई नीचे क्या मिला, कोफिशिएंट ऑफ x। देखो रिलेशन बना कि नहीं, इसके जो जीरोज निकाला, एक कौन सा है पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल में जो जीरो कितने होंगे, एक जीरो, तो उसका रिलेशन कोफिशिएंट के साथ हुआ कांस्टेंट टर्म माइनस है, यहाँ पर ध्यान रखना, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x। तो यही तो रिलेशन हुआ। यही रिलेशन आगे हम लोगों को पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का और क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, आगे बढ़े, देखो यहाँ पर दिया, यू हैव ऑलरेडी सीन द जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b इज माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए कैसे आया, पता चल गया ना, जीरोज बोला तो इसको जीरोज के बराबर करो, बी को राइट साइड ले जाओ, ए से डिवाइड करो, माइनस बी अपॉन ए। तो मतलब कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, इसी तरह हम लोग आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखना बच्चों, ध्यान से, यहाँ पर ध्यान से पढ़ाई करो बच्चों। चलो यहाँ देखो, मैं आपको जो बुक में एग्जांपल दिया है ना, उसी को मैं आगे लेके चल रहा हूं। ठीक है, घबराने की बात नहीं है, आप लोग मेहनत करो, सब क्लियर हो जाएगा। देखो आपके पास एक px है पॉलिनोमियल, ये देखो इसी को एग्जांपल ले लो, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ठीक है बच्चों, देखना, ध्यान देना, इसका देखना यहाँ पर सम ऑफ इट्स जीरोज। तब इसके जीरो तो पहले पता करोगे ना, देखो प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। तब इसका जीरोज कैसे पता करोगे बच्चों कि इसका जीरोज क्या है, तो देखो x का वैल्यू रख के देखो, x का वैल्यू रखने से अगर इसका वैल्यू जो है जीरोज आ जाए तो बोलेंगे कि ये इसका जीरोज है। और दूसरा तरीका क्या है, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, पॉलिनोमियल को पहले ध्यान से देखना, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, इसका जीरोज निकालना, मतलब इसकी वैल्यू जो है जीरोज आ जाना चाहिए। तो इसी को जीरोज के बराबर करो, इसका वैल्यू जीरो आना चाहिए, x का क्या वैल्यू रखें कि इसका वैल्यू जीरो आना चाहिए, तो इसको जीरो के बराबर करो। और फिर आप लोगों को 9th क्लास में पढ़ा है मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो देखो कैसे हो जाएगा, इसका और लिखना है, और 2x स्क्वायर और इसका हो जाएगा माइनस 4x, 8 है ना, तो 6 दूनी 12, 8 है, तो हो जाएगा, ये देखो 12 को 2 से किया तो 2 6 को 12, तो ये हो जाएगा माइनस 6x और माइनस 2x, माइनस 8x हो गया प्लस 6 इक्वल टू 0। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट किया और इस तरह से फैक्टराइज कर दो, तो 2x कॉमन निकाल दिया बच्चों, तो ये x माइनस 3, और इसमें क्या कॉमन निकाले, माइनस 2 कॉमन निकाल लिया, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से x माइनस 3 फिर कॉमन निकाल दिया, और यहाँ हो गया 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करने से 0 आ रहा है, तो या तो ये 0 है, नहीं तो ये 0 है, नहीं तो दोनों 0 है। तो आप दोनों को 0 के बराबर कर दो बारी बारी से, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3, तो ये एक वैल्यू आ गया। और इसको 0 के बराबर करो, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2/2 1 आ जाएगा।
तो देखो इसके जीरोज 2 आ गए, इसके 2 जीरोज आ गए, एक 3 आ गया और एक 1 आ गया, देखो यहीं पर आ गया होगा, देखो देख लो R 1 एंड 3, देखो यहाँ लिखा है 1 एंड 3, एक 1 आ गया एक 3 आ गया। तो अब यहाँ पर देखो एक रिलेशन बन रहा है, एक रिलेशन बन रहा है। क्या रिलेशन बन रहा है ये बच्चों, इसको समझ लिए ना। इस तरह से आप जीरोज निकाल सकते हो, क्वाड्रेटिक को जीरोज के बराबर करो, विभिन्न में स्प्लिट करो और इस तरह से फैक्टराइज करके जीरोज निकालो। अब यहाँ से इसको डिलीट करता हूं मैं और आगे समझते हैं हम लोग। देखो तो इसके जीरोज कितने आ गए, जीरोज जीरोज आ गए, जीरोज आ गए 1 एंड 3। अब इसका रिलेशन देखना, दोनों को सम कर रहे हो, देखना तो सम करने से क्या हुआ 1 + 3, दोनों को सम किया तो कितना आ गया 4। तो इसके कोफिशिएंट के साथ रिलेशन क्या है, तो इसमें कोफिशिएंट देखो x² का कोफिशिएंट टू x का कोफिशिएंट -8, देखना कोफिशिएंट जब पूछा जाएगा ना तो उसके साइन के साथ बताना है। अब x का कोफिशिएंट बोलेगा तो आप 8 नहीं बोलोगे, -8 साइन के साथ बताना है। और कांस्टेंट टर्म क्या हुआ 6। तो ये सम ऑफ, देखना यहाँ पर सम ऑफ रूट कितना हुआ, देखो रूट 1 और 3 हुआ, सम ऑफ रूट कितना हो गया 4 हो गया। अब यहाँ पर रिलेशन देखो तो यार -8/2 करने से, देखो माइनस और 8 और एक -8 क्या है -8/2 देखो यार ये तो मिल रहा है कोफिशिएंट ऑफ x, अर्थात x का कोफिशिएंट -8 है और डिवाइडेड बाई 2 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x², और माइनस यहाँ साइन लगाया है, ठीक है ध्यान रखना। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना हुआ कोफिशिएंट ऑफ -8, तो माइनस और माइनस बाहर में है तो ये प्लस हो गया 8/2, तो 4, देखो 4 आया था ना यहाँ पर। सम ऑफ जीरोज क्या आ गया 4, तो सम ऑफ जीरोज किसके बराबर आ गया, तो ये रिलेशन आ गया, इसी को बोलते हैं रिलेशन, सम ऑफ जीरोज। देखो जीरोज का रिलेशन कोफिशिएंट के साथ है, यही पढ़ना हम लोगों को, क्या जीरोज का रिलेशन कोफिशिएंट के साथ है, क्या है यही तो पढ़ना है। तो सम ऑफ जीरोज क्या आ गया, ओ -b/a आ गया। अब यहाँ पर आपको -b/a याद रखना है। अब किसी भी देखो ए एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसका फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यहाँ लिख देता हूँ ax² + bx + c, यही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्म होता है। तो x का कोफिशिएंट जो होता है b बोलता है और x² का कोफिशिएंट क्या होता है a बोलता है। ओ तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का साइन लगाना है, आप फिर लिखना है -b/a। देखो यहाँ लिखा है ना कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x तो b है, कोफिशिएंट ऑफ x तो b है और डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x² कोफिशिएंट तो a है, तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b/a। ठीक है, आगे देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट मतलब देखो एक आपका जीरोज 1 था, एक जीरोज आपका 3 था यहाँ पर, तो दोनों को आप प्रोडक्ट करोगे तो 1 3 जा 3 हुआ तो 3 हो गया, लेकिन यहाँ पर कोफिशिएंट ग्रुप में तो 6/2, तो 6 क्या है भाई, तो कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x²। ओ तो इसका मतलब हमको ये पता चला प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब दोनों जीरो का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ मल्टीप्लाई, ठीक है मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या आया भाई, तो हमको c आया, कांस्टेंट टर्म है ना c/a, x² का कोफिशिएंट a, देखो लिखा है कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इसको याद रखना अभी। तो अब देखो यहाँ पर याद करने वाली बात क्या है, किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है ax² + bx + c। तो सम ऑफ जीरोज क्या हुआ -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हुआ c/a। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। इस तरीके यहाँ पर आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल बुक से भी समझ सकते हो। ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल आप लोगों को दे दिया। अब इस बात को समझना है, ठीक है। अब इस बात को बच्चों जो समझ जाओगे तो आप लोग अच्छा हो जाओगे। देखना अभी, तो अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कितने जीरोज मैक्सिमम 2,
तो आप मान लो लेट द जीरोज जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, POLY पोलिनोमियल लिख देना, ठीक है, बी अल्फा एंड बीटा, ऐसे लिखना, अल्फा एंड बीटा, दो जीरोज होंगे ना, एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो। अल्फा और बीटा क्या है, ये देखो, इन जनरल अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल PX, इतना, ये देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल PX का स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, ax² + bx + c, ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। तो ये अल्फा है, इसको पढ़ते हैं ALFA अल्फा, और इसको बोलते हैं BETA बीटा, ठीक है, ध्यान रखना, अल्फा और बीटा मान लिया। तो आपको क्या मिला, अल्फा और प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोज माइनस B/A मिला, ये देखो A, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या मिला, C/A मिला, ये देखो बुक में आपका दिया। और इसको अभी समझ लेना, इसको समझा देता हूं। Therefore, देखना पड़ी ax² + bx + c, ax² + bx + c, यहां पर अभी देख लो, ax² + bx + c, ये तो पोलिनोमियल है, और k एक कांस्टेंट है। k कांस्टेंट का मतलब समझ रहे हो, k मतलब एक कांस्टेंट है, नहीं समझा, ऊपर आ जाओ, आपको बता देता हूं, ऊपर आ जाओ, आपको समझा देता हूं। इस पोलिनोमियल को पकड़ो बच्चों, इस पोलिनोमियल को देखना, अभी इस पोलिनोमियल को देखना है, 2x² - 8x + 6, ये क्या, इसके अंदर कोई कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसमें से अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं 2, तो ये मेरा पोलिनोमियल बना x², और इसमें बना -4x, और ये 6 है, तो ये बना 3। आप देखना यहाँ पर 2 अगर हम बाहर निकाल लिए तो मेरा पोलिनोमियल तो यही बना, x² - 4x + 3, तो x² - 4x + 3 जो पोलिनोमियल बना, इसके जीरोज 1 और 3 बने, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो फिर भी इसका जीरोज 1 और 3 बनेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका एक नया पोलिनोमियल क्या बनेगा, देखना, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका पोलिनोमियल बनेगा आपका 3x² - 12x + 9, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इसके आप कितना से भी मल्टीप्लाई करो, इसके भी जीरोज कितने बनेंगे, 1 और 3 भी बने। बात समझ में आ गया, यही वो है। तो यहाँ पर k एक कांस्टेंट है जो कि वो सभी में है, तो वो निकाल दिया k को बाहर, और एक अल्फा है, मैं बता दिया ना कि यहाँ पर एक अल्फा है, एक रूट अल्फा है, तो x - 1 अल्फा कर देना है, और एक बीटा है तो x - बीटा कर देना है, और k बाहर निकाल देना है, और यही जो किसके बराबर हो जाएगा, तो ax² + bx + c के बराबर होगा, अगर हमने रूट मान लिया तो, अगर हम अल्फा और बीटा रूट मान लिया, ठीक है, तो यही बना k x - अल्फा x - बीटा, वेयर k इज कांस्टेंट। बात समझ में आ गया, ये बात अगर समझ में, यही जो है वो पोलिनोमियल ax² + bx + c के बराबर हुआ। ये देखो, ax² + bx + c = k, और अल्फा एक आपने 0 माना था, और आपने बीटा एक 0 माना था, एक बार अल्फा घटा देना है, एक बार बीटा घटा देना है। बात समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, चलो फिर से समझो। देखो, अल्फा और बीटा दो पोलिनोमियल है, तो अल्फा मतलब x का वैल्यू एक अल्फा है, मतलब x का जगह पर अल्फा रखोगे तो वो 0 कर देगा, तो अल्फा को इधर रख दो, तो x - अल्फा = 0, तो अल्फा इसका एक 0 हो गया। अगर x का वैल्यू अब बीटा रखोगे तो बीटा इधर रखोगे, तो x - बीटा = 0, इसीलिए इसके दो फैक्टर हो गए, अल्फा - बीटा, अल्फा - अल्फा, सॉरी x - अल्फा और x - बीटा, इसके दो फैक्टर हो गए, इसलिए वो फैक्टर के रूप में यहाँ लिख दिया बच्चों। और k कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दिया, k कहाँ से आया, क्योंकि उस पोलिनोमियल को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही रूट आएगा, मतलब 0 आएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे वही उसके 0 जाएंगे, वही k हो गया। अब देखो
इसको अब देखो, इसको मल्टीप्लाई किया है तो के बाहर निकाल दिया। अब देखो मल्टीप्लाई किया, एक्स में एक्स का मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा है ना, एक्स और माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। ये बात समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? इतना आप लोगों को मैं डिटेल्स में समझाता हूँ, इतना डिटेल्स में समझाता हूँ कि मेरा टाइम बहुत लैप्स हो जाता है। देखो के बाहर निकल गया, इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स में एक्स का मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर, एक्स में बीटा का हुआ तो माइनस बीटा एक्स, अब अल्फा का एक्स में किया तो माइनस अल्फा एक्स, और माइनस अल्फा माइनस बीटा का हुआ तो माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर, और इसमें से एक्स एक्स दोनों में है, कॉमन निकल दिया माइनस, तो इसमें बचा अल्फा, इसमें प्लस, देखो माइनस साइन पहले निकल गया तो अब दोनों प्लस हो गया, और एक्स बाहर निकल गया, बीटा है बच्चों, ठीक है, और प्लस अल्फा बीटा। एक किसके बराबर आया बच्चों? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के। अब दोनों साइड में कंपेयर करो तो अब एक के को आपको नहीं लेना है, एक कांस्टेंट है, ठीक है, तो एक्स का देखो एक्स स्क्वायर, इसमें भी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो एक्स, इसमें भी एक्स, तो बी की जगह पर क्या आ गया? अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। वही चीज यहाँ पर किया है, ये लिखा ना, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ द साइड वी गेट अल्फा की जगह पर के आ गया, अल्फा की जगह पर के आ गया, एक देखो के को अंदर करो, के अंदर करो, देखो फिर से देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बाहर के था, राइट साइड में क्या हो गया? के एक्स स्क्वायर, ए और के इसके अंदर हो गया तो माइनस के और अल्फा प्लस बीटा, और एक्स के अंदर गया इसके साथ तो क्या हो गया? प्लस के अल्फा बीटा। कंपेयर करो दोनों साइड, एक्स स्क्वायर, तो एक के अल्फा के, तो देखो अल्फा इक्वल टू के, और एक्स यहाँ पर, तो बी किसके बराबर हो गया? के अल्फा प्लस बीटा, के अल्फा प्लस बीटा, साइन के साथ देखना, माइनस है तो माइनस, ठीक है। और सी किसके बराबर बच्चों? तो सी के जगह पर देखो, यहाँ पर सी अकेला है तो सी की जगह पर के अल्फा बीटा, ठीक है। दिस गिव्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो आपको यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा माइनस बी अपॉन ए, आ जाएगा। ये आपको समझ में आया? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो यहीं से समझा देता हूं, ये देखना, बीटा बी इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस के और अल्फा प्लस बीटा, और ए क्या है? ए इज इक्वल टू के है, ठीक है। अब दोनों को भाग करो लेफ्ट साइड में, तो बी अपॉन ए, राइट साइड में भाग करो तो के से के कटा, माइनस के अल्फा प्लस बीटा और बटा के से के कटा, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? ये माइनस है तो माइनस इधर चल जाएगा, तो माइनस बी अपॉन ए, यही तो आया है, वो मैं पहले ही बता दिया। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा करोगे, यहां से लोगे तो आपको सी अपॉन ए आ जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा, चलो बच्चों देखो, तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। ये 3 बार 4 बार आप लोगों को रिपीट करा दिया, ठीक है। कैसे आया सब बता दिया। अब एग्जांपल देखो, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में, ठीक है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो आप पहले तो इसको बोले फाइंड द जीरोज, तो जीरोज फाइंड करने के लिए मैं क्या बोला? उसको आप जीरोज के बराबर इक्वेट करो, ठीक है, और वहां पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, ठीक है, एक्स का वैल्यू निकाल लो, इस तरह से आपका जीरोज निकल जाएगा। देखो यही किया है इसने, इस क्वेश्चन में यही किया है इसने, ठीक है। ए इसके फैक्टर हो गए। नाउ अब इस चीज को आप लोग को मैं समझा देता हूं,
देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। इसका जीरो फाइंड करना है तो इसी को जीरो के बराबर कर देना, इक्वेट ऐसे लिख देंगे, टू फाइंड फाइंड जीरोज जीरोज, ठीक है। तो इतना बराबर जीरो, अब इतना बराबर जीरो हो गया तो इसको आप फैक्टराइज कर दो, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो देखो मिडिल टर्म में स्प्लिट कैसे होगा, 10 हो जाए 10 2 5 7, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x है ना, तो 5x प्लस 2x, 7x हो गया अब प्लस 10 इज इक्वल टू 0। और लिख देना, x कॉमन निकाल दो, x प्लस 5 यहाँ से प्लस 2 कॉमन निकाल दो, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और मैं फास्ट चलता हूँ बच्चों, x प्लस 5 और ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इतना समथिंग इतना इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -5 है। और फिर लिखना है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2। तो इसका दो जीरो जाएगा, -2 और -5, वही तो आया है यहाँ पर, देखो -2 एंड -5 आपको ऐसे निकालना है, ठीक है। अब आप आ गया रिलेशन बताना है, यहाँ पर बोला ना एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, आपको रिलेशनशिप बता देना है। तो आप लिखना है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज -2 और -5, देखो -7 हो गया, ये -7 किसके बराबर आ गया, तो कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट देखो 7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहाँ माइनस का साइन है फॉर्मूला में, ठीक है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, बताइए ये रिलेशन निकल गया। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो एक जीरो -2 एक जीरो -5, तो -2 -5 10 आ गया, तो 10 किसके बराबर आ गया, ये देखना है, एक कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ, इस तरह से आपका रिलेशनशिप हो गया। इसी तरह एग्जांपल 2 आप लोग कर लेना बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अभी क्यूबिक पोलिनोमियल के जो जीरोज हैं, जीरोज मीन्स रूट है, और उसके कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है उसको भी हम देख लेते हैं। तो क्यूबिक पोलिनोमियल बच्चों आप लोगों को मैं बताया हूँ, ax क्यूब, पेन थोड़ा पतला ले लेते हैं, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। ये देखना एक्स क्यू का कोफिशिएंट ए, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट बी, एक्स का कोफिशिएंट सी एंड कांस्टेंट टर्म डी, ठीक है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल का 3 रूट है, तो पहला रूट अल्फा, दूसरा रूट बीटा और तीसरा रूट गामा, ठीक है। तो वो पोलिनोमियल कैसे बना, तो देखो एक्स माइनस अल्फा, ये बता रखा हूं मैं, ध्यान रखना, समझ गए, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा, ठीक है। और इसके पहले एक कांस्टेंट जोड़ देंगे, समझ गए ना, ये इसके फैक्टर बन जाएंगे, क्योंकि अल्फा बीटा एंड गामा आर 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 जीरो, आपके बुक में जीरोज, ठीक है। इसको रूट बोल सकते हो, रूट्स ऑफ क्यूबिक, ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल, कितना हो गया। तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल बना, अगर रूट अल्फा बीटा और गामा हुआ तो एक क्यूबिक पोलिनोमियल बना, तो किसके बराबर हुआ, तो इसी के बराबर हो गया, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी। जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हमने रूट अल्फा और बीटा लिया था, तो फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाया, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्विवेलेंट किया, और उसके बाद कोरस्पोंडिंग जो टर्म थे उसको हमने क्या किया, इक्वेट कर दिया था, ठीक है ना, वो याद है ना, क्यूबिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का सेम थिंग हम क्यूबिक पोलिनोमियल के साथ करने जा रहे हैं। चलो अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, के इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट बाहर कर दिए, पहले इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करो बच्चों, देखना क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर
माइनस बीटा एक्स, ठीक है। उसके बाद फिर हुआ माइनस अल्फा एक्स अब प्लस अल्फा बीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया और इसको एज इट इज छोड़ दिया, एक्स माइनस गामा, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको राइट साइड वाला आप लेके चल सकते हो, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। और यहाँ भी और लिख दो और के। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, देखना मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब और माइनस गामा एक्स स्क्वायर, फिर इससे होगा तो माइनस बीटा एक्स स्क्वायर और प्लस बीटा गामा एक्स, फिर इससे होगा तो माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर और इसके साथ होगा तो प्लस अल्फा गामा एक्स, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा एक्स, फिर इससे इसके साथ होगा तो माइनस अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। राइट साइड वाला एज इट इज रखो, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब देखो और के, अब इसको स्मॉल ब्रैकेट डाल दो, एक्स क्यूब है, ठीक है, उस एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब और स्क्वायर वाला देखो कौन कौन है, स्क्वायर वाला टर्म एक ए है, एक ए है और कहाँ है, एक ए है। तो यहाँ पर देखना है, यहाँ पर साइन देखना है, ए बी माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस, तो माइनस साइन बाहर हम निकाल लिए। अब देखो ये हो गया मेरा गामा प्लस ये हो जाएगा मेरा बीटा, माइनस साइन निकाल लिया बाहर तो ऐसा प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ देखो अल्फा और बाहर एक्स स्क्वायर निकाल लिया। हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, इसके इक्विवेलेंट करने के लिए। देखो ये ए एक्स क्यू था, फिर बी एक्स स्क्वायर था, मतलब एक्स क्यू वाला टर्म फिर स्क्वायर वाला टर्म। अब देखना अब एक्स सी एक्स है तब एक्स वाला टर्म, एक्स वाला टर्म के लिए देखो यहाँ 1 2 और 3, तीनों प्लस है, तीनों प्लस है तो प्लस कर दिए, ठीक है। हम एक्स कॉमन निकाल देंगे तो ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पर देखना बीटा गामा, इसमें बचा गामा अल्फा या अल्फा गामा और इसमें बचा अल्फा बीटा और बाहर निकल गया एक्स, ठीक है। ये हो गया, सबसे कांस्टेंट टर्म क्या बचा, माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है, इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इतना समझ में आ गया, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो अब के को, ये जो के है के को अंदर करो, के को अंदर करो और तो ये हो जाएगा के एक्स क्यूब, एक के अंदर आया तो माइनस के और ये देखना इसको अल्फा बीटा गामा कर देना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर और के फिर इसके साथ आएगा तो हो जाएगा प्लस के और इसको भी अल्फा बीटा गामा ऐसे कर दो, अल्फा बीटा को पहले लिखो प्लस फिर बीटा गामा को और प्लस गामा अल्फा, ठीक है, बाहर एक्स और के इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स है बच्चों ध्यान रखना एक्स, फिर के इसके साथ हुआ तो के और ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। राइट साइड में देखना ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, ठीक है। देखो दोनों साइड में यहाँ एक्स क्यू का कोफिशिएंट ए और एक्स क्यू का कोफिशिएंट के, तो लिखेंगे ए इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों के। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से लेकर यहाँ तक। साइन भी ध्यान रखना, साइन मैथ में जिस बच्चों ने साइन मिस कर दिया उसका मतलब उसका मैथ बहुत ही वीक है, इसलिए साइन को ध्यान रखना।
यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस के साथ है, तो b इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस के, और हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही है ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद x का कोफिशिएंट c, इधर x का कोफिशिएंट क्या है, x का c, तो c इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट देखो यहाँ पर प्लस है, तो k, और क्या हुआ अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। बात समझ में आ गया। चलो अब और क्या कंपेयर करना है, डी किसके साथ कंपेयर होगा, तो इसके साथ, तो d इज इक्वल टू डी इसके साथ कंपेयर हुआ, इसके साथ माइनस के अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो अब देखो, अब यहां से हमको क्या मिला, सम ऑफ जीरोज, देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस, तब इसको हमको फाइंड करना है, तो इन दोनों में देखो के दोनों में कॉमन है, कट जाएगा, तो देखो सम ऑफ, अब यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, अल्फा प्लस बीटा गामा, और यहाँ पर क्या है के है, तो ये दोनों को डिवाइड करो ना, तो के से के डिवाइड कर हो गया, इसको इसके साथ डिवाइड करो, देखो ये मान लो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया, दो को एक के डिवाइड करो, तो के से के कटा, तो बी अपॉन ए हो गया, इक्वल टू, लेकिन इधर माइनस साइन है ना, तो माइनस बी अपॉन ए हो गया, यही तो है आपका सम ऑफ रूट्स कितना हो गया, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, यही आप लोगों को मिलेगा देखने को। अच्छा, अब इन दोनों को देखो, इसको देखो, इसको अब इसको 3 को 2 से डिवाइड करो, नहीं 3 को 1 से डिवाइड करो, तो के से के कटेगा, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसको तो के से के डिवाइड हुआ, तो देखो ए सी अपॉन ए, साइन तो प्लस ही है, तो सी अपॉन ए, उसके बाद 4 को 1 से डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा और गामा इक्वल टू के से के डिवाइड हुआ, और डी अपॉन ए, लेकिन यहाँ पर साइन माइनस है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से आपका रिलेशन बन गया, ये हो गया रूट्स और ये सब कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। तो आपको देखना माइनस किसके किस में है, तो माइनस बी अपॉन ए और माइनस डी अपॉन ए, और ये जो दो का जो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट का जो सम है, इसमें सी अपॉन ए, ध्यान रखना यहाँ पर, अगर आप भूलते हो तो इस चीज को ध्यान रखना, इस चीज को कि हम एक लाए कैसे हैं, मल्टीप्लाई करके सब लाए हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर एक क्यूबिक पोलिनोमियल देखना है, 2x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8, यहाँ पर इसका पहले तो आपको जीरोस फाइंड करना है, एक क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोस पहले आपको फाइंड करना है, आपको एक का एक वैल्यू रख के देखना है, तो x का वैल्यू 4 रखोगे ना यहाँ पर, तो उसका मान 0 हो जाएगा, इसका 4 इसका 0 है, तो एक रूट निकल गया, -2 रख के देखो तो पर भी ये 0 हो जाएगा, -2, 1/2 रख के देखोगे तो इसका 0 हो जाएगा। सिंस px कैन बी एट मोस्ट 3 zeros, these are the zeros of कितना, ठीक है। नाउ अब जीरोज आप यहाँ पर जीरोज कैसे प्राप्त हुआ पता चला, चलो समझा देता हूँ। देखना px इज इक्वल टू 2x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8, ठीक है। अब देखो इसका जीरो फाइंड करने का तरीका आपको मैं फिर से समझाता हूँ, ये क्लास 9th में बहुत अच्छा से समझाया है। अब देखना x³ का कोफिशिएंट पकड़ो 2, कांस्टेंट टर्म पकड़ो 8, तो 8 2 या दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 16, और 16 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो 16 को काटने वाले कौन कौन होगा, प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 होगा, नहीं 4 प्लस -5 होगा, नहीं 6 होगा, नहीं 7 होगा, नहीं 8 होगा, हाँ 8, 9 होगा, नहीं 10 होगा, नहीं
लास्ट में प्लस माइनस 16। अब इन्हीं में से आपको रख के देखना है। तो देखो आप 1 रख के देखो, यहाँ पर 1 एक्स का वैल्यू 1 रख के देखो, -1 रख के देखो, ठीक है, 2 रख के देखो, -2 रख के देखो। तो जैसे ही यहाँ पर हम p के पावर -2 रख रहे हैं, -2 रख रहे हैं, तो देखना है क्या आ जाएगा। 2 ब्रैकेट में -2 के पावर 3 -5 -2 का स्क्वायर -14 -2 प्लस 8। 2 के पावर क्यूब कितना हुआ, -8, 8 8 2 16, -16 हुआ। ये देखो -2 का स्क्वायर 4 हुआ, माइनस प्लस हो गया 4, 4 5 20, -20, ठीक है। ये देखो माइनस है भी माइनस है, प्लस 28 प्लस 8, ये देखो तो -16 -20 -36 हो गया। ये भी देखो तो प्लस 36 हो गया, एक कट के 0 हो गया ना, तो -2 इसका रूट हो गया, ठीक है, -2 इसका रूट हो गया ना। चलो अब इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो, फैक्टराइज करके बाकी अदर 2 रूट आप निकाल सकते हो। कैसे करके देखें, चलो ठीक है। अब ये पता चला गया कि -2 इसका एक रूट हो गया। तो आपको -2 मतलब x का बरा x इज इक्वल टू -2 इसका वैल्यू हुआ, तो ये -2 को इधर लाओ तो x + 2 इज इक्वल टू 0। अब x + 2 इसका 0, आपको एक फैक्टर बनाना है, इसका फैक्टर बनाओ x + 2। अब देखना है यहाँ पर 2x³ -5x² -14x + 8, इसका 0 निकालना है ना, इक्वल टू 0 कर दो। अब देखो इसका एक फैक्टर x + 2 करना है। ये देखो यहाँ पर 2x³ है। अच्छा यहाँ पर क्या करूँ, x + 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2x कॉमन निकालेंगे तो x, तो यहाँ पर प्लस 4x² करना पड़ेगा। देखो 2x² कॉमन निकालेंगे तो x बचेगा, और 2x² तो यहाँ पर 2 बचेगा। बहुत अच्छा, x + 2 हमको लेके चल रहा हूँ मैं, x + 2 इसका फैक्टर बना रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर ये तो -5x² था, तो हम 4 लिख दिए हैं, तो यहाँ पर कितना करना पड़ेगा, -9x² करना पड़ेगा। देखो 4x² और -9x² -5x² हो जाएगा। अब देखो -9x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पर -18x करना पड़ेगा हमको, -9x, x + 2 लाना है ना, तो माइनस कॉमन, तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ तो 14x है, तो यहाँ पर इसका मतलब कि प्लस 4x और करना पड़ेगा, प्लस 4x, -18x में से 4x घट गया तो 14x, प्लस 8 इक्वल टू 0। इस तरीका से हम फैक्टर करके हम रूट निकाल सकते हैं। तो देखो अब देखो यहाँ से 2x² कॉमन निकाल दिया, इसमें बचा x और प्लस 2 बचा, इसमें -9x कॉमन निकाल दिया, इसमें बचा x, इसमें बचा 2, इसमें देखो प्लस 4 कॉमन निकाल दिया, इसमें x + 2 इक्वल टू 0। तो देखो इसमें x + 2 इसमें x + 2, तो x + 2 कॉमन निकल गया। इसमें क्या बचा बच्चों, 2x², इसमें बचा -9x, इसमें क्या बचा +4, ठीक है, इक्वल टू 0। फिर इसको आप फैक्टर कर सकते हो, एक ये तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर दो फैक्टर। देखो x + 2 और इसका कर रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा 2x² और 9 है ना, तो -8x और -x, 9x हो गया और +4 इक्वल टू 0। यहाँ आ जाते हैं, x + 2 एक फैक्टर हो गया, 2 है, और इसका देखना 2x कॉमन निकाल रहा हूँ, 2x है, तो इसमें बचा x -4, और इसमें भी x -4, तो -1 कॉमन निकालना पड़ेगा, x -4, ठीक है, इक्वल टू 0। x + 2 एक हो गया, और इसके अंदर में एक हो गया x -4, और एक हो जाएगा 2x -1 इक्वल टू 0। अब सभी बराबर बराबर, सभी को 0 के बराबर करो, तो एक बार हो जाएगा x इक्वल टू -2 0 के बराबर करने से, और इसको 0 के बराबर करोगे तो x इक्वल टू 4, और इसको आप x के बराबर 0 करोगे तो x इक्वल टू 1/2। तो इसके 3 रूट आ गए ना, -2, 4 और 1/2, यही दिया है।
-2 4 1/2, देखो -2 4 1/2, ठीक है। अब यहां पर हम सम ऑफ जीरोज कर रहे हैं, सम ऑफ जीरोज कर रहे हैं हम, यहाँ पर तीनों जीरोज को जोड़ रहे हैं, तो 5/2 हुआ। और 5/2 क्या है, तो देखो माइनस और ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बटा ए, यही है, यही रिलेशन है। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो तीनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -4 आया। -4 कैसे आया, ये देखो कांस्टेंट टर्म है, ये देखो माइनस का साइन लगा हुआ, माइनस साइन, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। ये तो हो गया सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरो, दो जीरोज का प्रोडक्ट है, ये देखो ये 2 जीरो प्लस ये 2 जीरो प्लस ये 2 जीरो, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या किसके बराबर आ गया, सी अपॉन ए। सी क्या है, -14/2, ये देखो -14/2 -7, दो का मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो इस तरह से ये देखो यहाँ पर जनरल फॉर्म ऑफ एक्स, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रखना, माइनस किसके किसके साथ है, सम ऑफ जीरोज, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस है, और ये दो का जो प्रोडक्ट है इसमें माइनस नहीं है, ये हो गया। और ये हो गया, उसके बाद ये हो गया था, ये बता दिया था। हाँ, अब एक्सरसाइज 2.2, तो कितना टाइम हो गया बच्चों, 1 घंटा हो गया। चलो तो एक्सरसाइज 2.2 करिए लेते हैं, और इस तरह से आपका चैप्टर 2 पोलिनोमियल कंप्लीट हो जाएगा। चलो दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद रेस्ट आप लोग प्रैक्टिस करना। फाइंड जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। कौन सा, क्वाड्रेटिक है, ये सब क्वाड्रेटिक है। तो आप देखो पहला क्वेश्चन बना ले रहा हूं, 1 का 1, ठीक है, तो आपको लिखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन देखो बनाने को लिखेंगे, टू फाइंड जीरोज, ठीक है, ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर -2x -8, ठीक है, इसका। तो ये क्या हो जाएगा, इसी को जीरोज के बराबर, टू फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल POLY, पोलिनोमियल है, ठीक है, एक्स स्क्वायर -2x -8 इक्वल टू, इसी को हम जीरो फाइंड करना है, इसी को जीरो के बराबर कर देंगे। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो, मिडिल टर्म का स्प्लिट करने का तरीका मालूम है ना, बहुत अच्छा। और लिखेंगे एक्स स्क्वायर और -2x है ना, 4 दुनिया 8 है, तो ये हो जाएगा कितना, -4x प्लस 2x, तो हो जाएगा ना -2x है -8। ये हम तो आप लोगों को पीछे जाकर नहीं बताएंगे मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं, ठीक है, सब 9th क्लास 9th में आप लोग पढ़ रखे हो, मेहनत करो आप लोग। तो ये हो जाएगा x कॉमन निकाल दिया, तो ये x -4, और इसमें +2 कॉमन निकालेंगे, x -4 इक्वल टू 0, और एक हो गया x -4, और एक हो गया x + 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब लिखेंगे बराबर, दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, लिख देंगे इफ x -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, ठीक है, एंड x + 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2। इस तरीके से जीरो हो गया, आगे हो गया जीरो, तो हमने फाइंड कर दिया, 2 जीरो हो गए ना, एक 4 हो गया, एक -2 हो गया। आगे क्वेश्चन का आगे क्या पूछा है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट, जीरो और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप। तो देखो यहाँ पर आपका पोलिनोमियल है, ठीक है। अब देखो रिलेशनशिप, अब लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, देखो 4 और -2, 4 - 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। एक 2 किसके बराबर आ गया, देखो तो माइनस, ठीक है, -2 अपॉन ए 1,
और एक फार्मूला में माइनस, तो एक क्या हो गया माइनस, -2 किसका कोफिशिएंट है, देखना जब भी कोफिशिएंट की बात आती है ना बच्चों, तो उसका साइन को ध्यान रखना। एक तो फार्मूला में बोल रहा है कि -b/a, तो माइनस फार्मूला क्या हो गया, तो अब b है क्या, तो b माइनस में है, तो माइनस है, और b कितना था, -2 था, इसलिए कोफिशिएंट माइनस के साथ है, तो माइनस है, तो इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ a। ये हो गया वेरीफाई। उसी तरह आप कर लेना प्रोडक्ट ऑफ PRO है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, एक 4 है और एक क्या है -2 है, तो कितना हो गया -8 हो गया, तो -8 किसके बराबर हो गया, देखना ये देखो -8, तो -8 तो कांस्टेंट टर्म है, तो -8 अपॉन नीचे 1x², तो -8 क्या है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² है, ठीक है, यह है कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, ये वेरीफाई हो गया। इसी तरह से बच्चों ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, बहुत इजी है, मिडिल टर्म स्प्लिट करो आगे बढ़ो, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन होगा पांचवा में, बोलोगे कि इसमें तो t² है, ये देखो पांचवा में, और t का कोफिशिएंट है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, इसमें कौन सा गड़बड़ाने वाली बात नहीं है। ये देखना पांचवा t² -15, तो इसका जीरो फाइंड करना है, जीरो के बराबर कर देंगे तो देखो हो जाएगा t² -15, क्या लिखोगे बच्चों, a² और -b² के फॉर्मूला पर तोड़ सकते हो क्या इसको, t का स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो a² -b² तो ये हो जाएगा t माइनस √15, आई हो जाएगा t माइनस √15 इक्वल टू 0, तो रूट निकाल दो, एक प्लस हो जाएगा a + b a - b, तो t इक्वल टू 1 हो जाएगा, इसको तो 1 हो जाएगा -√15, और एक t इक्वल टू हो जाएगा, इसको 0 के बराबर करोगे तो √15, ये 2 रूट हो गया, एक -√15 एक बराबर। अब देखो इन दोनों का सम करो, सम अच्छा ये भी है क्या, इसको डिलीट कर देता हूँ, हाँ देखो बच्चों यहाँ पर सम देखो, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरो तो एक तो -√15 है, एक प्लस है √15, तो ये तो जीरो हो गया, जीरो तो किसके बराबर हो गया, देखो तो इसमें t का कोफिशिएंट है नहीं है, 0 है, 0 अपॉन t² का कोफिशिएंट क्या है 1, तो इसका मतलब हो गया कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t², इसमें जरूरी नहीं है कि t का कोफिशिएंट हो, तो t का कोफिशिएंट इसमें 0 है, इसीलिए वो t वाला टर्म नहीं है, तो 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ a², इसलिए तो वो सम ऑफ जीरो आया। बात समझ में आ गया। अच्छा प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट करो -√15 और √15, तो क्या हो गया -15 हो गया, तो किसके बराबर है, -15 तो AC है, अपॉन 1 तो बोलेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t²,
ठीक है, इस तरीके से ये आपका बन जाएगा। इसी में कंफ्यूजन था 5 में, बाकी सब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, और 1 घंटा 8 मिनट हो गया। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zero spatial respectively। बात समझ में आया? फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है आपको। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है वो फाइंड करना है। फाइंड each with the given number as the sum and product। ठीक है, एक वो सम दिया है और एक प्रोडक्ट दिया है। एक सम है, एक प्रोडक्ट है, एक सम है, एक प्रोडक्ट है, एक सम है, एक प्रोडक्ट है। पहले वाला सम है, बाद वाला प्रोडक्ट है। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? समझ में आ गया तो इसको फटाफट कर लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं और 2-3 क्वेश्चन बना लेते हैं इसमें का भी। देखो पहला वाला बना है क्वेश्चन नंबर, चलो पहला ही बना लेते हैं, 2 का पहला। तो देखो ये सम है, मतलब अल्फा प्लस बीटा, समझ में आ रहा है ना? अल्फा प्लस बीटा सम कितना दिया है? 1 + 4। अच्छा, ये प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा, क्या है? -1। तो अब यहां से आपको क्या निकालना है? आपको क्या निकालना है? निकालना क्या है आप लोगों को? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अब लिखेंगे देयरफॉर सिंस, फार्मूला देखो, सिंस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है देखना, के इसमें लगेगा के, ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। समझ में आया? ये कहां से है? एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, याद करो, याद करो। देखो के एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा दोनों को जोड़ो, अल्फा प्लस बीटा जोड़ना क्या है? तो दिया ही है 1/4, अल्फा प्लस बीटा 1/4, इसमें एक्स लगा देना है आप, प्लस अल्फा इंटू बीटा -1, ये -1 है, ठीक है, तो ये प्लस है ना, माइनस तो -1 हो जाएगा कि। अब इसका देखो, इसका आप ये कर सकते हो, 4 इसके नीचे 1 कर दो, इसके नीचे 1 करके आप 4 कैरी कर, एलसीएम निकाल दो, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स, और ये हो जाएगा -1, ठीक है। तो आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना क्या? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या बना? k/4, और ये बन गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 = g। इसको जीरो करने की जरूरत नहीं है, ये बन गया आपका, ठीक है। अब k/4 कांस्टेंट है, इसको हटा सकते हो। k/4 क्या है? कांस्टेंट है, इसको हटा सकते हो। देयरफॉर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज, ठीक है, आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। रिक्वायर्ड पोलिनोमियल यहाँ पर देखना बच्चों, यहाँ पर देखना 4 4 1 का 4 हो गया, 4x स्क्वायर माइनस एक्स -4 हो जाएगा, ठीक है, ये -4 हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्योंकि k/4 जो है ना कांस्टेंट है, इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया 2.2 का 1। देखो इसका आंसर देखो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है।
चलो नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन बनाए, तीसरा बनाते हैं। बच्चों फॉर्मूला याद करके रखो। देखो तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं, ये तीसरा, इसको तो अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है 0, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है √5। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या लिखना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और एक्स, ठीक है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। तो के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है बच्चों 0, 0 इंटू एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है √5। तो ये हो गया, ये तो एक्स का टर्म 0 हो गया, तो ये हो जाएगा के और एक्स स्क्वायर प्लस √5, के कोफिशिएंट है इसलिए रिक्वायर्ड, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस √5, बस यही आंसर हो गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस √5। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा था। ये देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस √5 है। अब एक और क्वेश्चन बना लेते हैं, कौन बनाए, सब इजी है बच्चों, सब इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 अल्फा प्लस, ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, इसको डिलीट कर देते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, तो देखो अल्फा प्लस बीटा -1/4 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 1/4। फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन QE, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है के और एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा इंटू बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया बच्चों -1/4 एक्स और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया +1/4। इस तरह से आप एलसीएम निकाल दो के ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, ध्यान रखना ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस एक्स हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो ये, और 4 इसके नीचे 1 है ना, तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखना, और ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 1 + 1, ठीक है, इक्वल टू k/4 बाहर हो जाएगा और बच जाएगा ये 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब एक कांस्टेंट है, therefore रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर क्या है 5वां 4x स्क्वायर प्लस x, ठीक है, ये देखो 5वां 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इस तरह से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, 1.25 घंटा लग गया, ठीक है बच्चों, इसको ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। ये वाला तो ये देखो क्यूबिक पोलिनोमियल जो है ना, क्यूबिक पोलिनोमियल का ये देखो जीरोज का और कोफिशिएंट का रिलेशन, ठीक है, इसको ध्यान रखना। ऐसे आप लोगों को क्यूबिक पोलिनोमियल को पढ़ना नहीं है, ये तो आपका चैप्टर नहीं पूरा कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों, थैंक यू, बहुत जल्दी नेक्स्ट चैप्टर 3 लेकर आएंगे। थैंक यू बच्चों।